हेलो फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों। सो आईपीएल 2026 का ऑक्शन इज डन एंड वी हैव ऑल द स्क्वाड्स 10 टीमों के हर एक टीम के स्क्वाड्स हमारे पास अभी आ चुके हैं। एंड आईपीएल 2026 ऑक्शन जरूर हम सबने देखा होगा जो 16 दिसंबर को टेलीकास्ट हुआ था। एंड उसी के चलते मेरे साथ अभी माधव लद्दा है, हिमांशु शाह है एंड माई सेल्फ आशय ताटकर। सो चर्चा करेंगे इस आईपीएल ऑक्शन के बारे में, क्या हुआ, कुछ अच्छे बाइज, कुछ स्टील्स, कुछ बुरे बाइज, जो भी है इसके ऊपर डिस्कशन डिस्कशन करेंगे। एंड स्टार्टिंग विथ आरसीबी द डिफेंडिंग चैंपियंस। हिमांशु भाई, आपकी फेवरेट टीम है आरसीबी। क्या लगता है आरसीबी का कैसा हाल रहा है इस ऑक्शन में? आई थिंक एज अ फैन बहुत सही है कि हम लोग इतने रिलैक्स थे ऑक्शन में। जो चाहिए थे वो ये उठाया। वी वी ये वांटेड रिप्लेसमेंट, सो वी गॉट। हमको हेजलवुड का रिप्लेसमेंट मिला डफी के रूप में। वी गॉट इवन फिल राइट। सॉल्ट रिप्लेसमेंट इन ऑफ जॉर्डन कॉक्स। फिर हम्म। फास्ट बॉलिंग में हमको दयाल का रिप्लेसमेंट इन मतलब ये मंगेश यादव के रूप में। बाकी एंड द मेजर थिंग, वेंकी अय्यर लास्ट ईयर के मेगा ऑक्शन में भी हमने ट्राई किया था, बट इस बार हमको सात राइट। करोड़ में मिला। थैंक्स टू ऑक्शनर। शायद वो 3.4 करोड़ में आ सकते थे, बट वो 7 करोड़ तक पीछे जाने दिया। आई थिंक। और ये वेंकी अय्यर आरसीबी का एक था प्रॉब्लम ऑफ द नंबर 3, तो वो ये सॉल्व कर सकते हैं। सो हम्म। आई थिंक ओवरऑल बेस्ट ऑप्शन, लाइक अ मैच्योर टीम, लाइक विनिंग टीम, जो ये मिनी ऑप्शन में ये भेगो, उन्होंने इस बार बहुत अच्छा राइट। किया। एज अ फैन आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस। राइट। 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 सेम। अगर मेरे फेवरेट टीम की भी बात की जाए, मुंबई इंडियंस, तो मुंबई इंडियंस के लिए भी ऑक्शन बड़ा ही मजेदार रहा, क्योंकि पर्स ज्यादा था नहीं। 2.75 करोड़ का पर्स था, उसमें से एक करोड़ में क्विंटन डिकॉक का बाय आ गया मुंबई के पास। सो रायन रिकल्टन के लिए एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट आ गया। एंड एक विकेट कीपर जो मुंबई के पास, कि अगर रायन रिकल्टन गलती से भी इंजर हो जाते हैं तो रॉबिन मिन्स को ही खिलाना पड़ता, वो ही एक ऑप्शन था। तो एक और थर्ड विकेट कीपर एंड ताबड़तोड़ चाबुक बैट्समैन का ऑप्शन आ गया। एंड उसी के साथ साथ कुछ अच्छे डोमेस्टिक बाइज किए हैं। आई थिंक मुंबई से अंको लेकर जो है उनको बाय किया मुंबई ने। फिर बाद में उसी के साथ साथ मयंक रावत है, फिर मोहम्मद इजहार है। सो ये और एंड दानिश मालेवार। सो ऐसे डोमेस्टिक प्लेयर्स को मुंबई ने टारगेट किया। एंड अभी भी 55 लाख का पर्स बचा के मुंबई इंडियंस ने उनके 5 स्लॉट्स फिल कर लिए। एंड आई थिंक इट वाज अ डिसेंट ऑक्शन, क्योंकि मुंबई भी सेटल्ड टीम थी लाइक आरसीबी। सो बस थोड़े से एक दो गैप्स, बैकअप्स प्लग इन करने थे। एंड उसके बाद में तो डोमेस्टिक में जैसे इन्वेस्ट करता है एमआई, उसी के तरह इन्वेस्ट किया मुंबई ने। एंड कमिंग टू राजस्थान रॉयल्स, माधव, योर फेवरेट टीम। सो क्या क्या कहना है, राजस्थान का कैसा रहा ये ऑक्शन? अच्छा, राजस्थान को सबसे पहले तो एक फ्रंटलाइन स्पिनर चाहिए था रविंद्र जडेजा के साथ। सो रवि बिश्नोई का 7 करोड़ के अंदर जो पिक है वो एक अच्छा पिक है रॉयल्स की टीम के लिए। बाकी उन्होंने एडम लाइन को पिक किया है एज अ रिप्लेसमेंट फॉर जोफ्रा आर्चर, अगर वो इंजर्ड होते हैं तो वो भी एक ठीक ठाक हम्म। पिक है। मैं मानता हूँ उनकी जगह कोई और भी प्लेयर्स ले सकते थे, बट स्टिल डिसेंट वन ऑन सवाई मानसिंह स्टेडियम। उसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो डोमेस्टिक प्लेयर्स लिए हैं जैसे विघ्नेश पुथुर, अमन राव, रवि सिंह। सो ये सारे डोमेस्टिक बैकअप्स के हिसाब से लिए हैं प्लेयर्स को। जो मेन फ्रंटलाइन 11 के अंदर प्लेयर्स का बैकअप के हिसाब से प्लेयर्स लिए हैं। तो एज ऑफ नाउ अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम देखे तो अच्छा टीम है। अब तो सेटल्ड लग रहा है जब दो प्लेयर्स और ऐड हो गए तो टीम में। सो जो उनका वीकनेस था पिछले साल स्पिनर्स का वो पूरा हुआ इस बार। तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि एज अ टीम तो पेपर पे उन्होंने अपना टीम को अच्छा सेटल किया है। अब देखते हैं कि वो ऑक्शन में उतरने के बाद जब मैदान पे उतरेंगे तब कैसा होगा, वो देखते हैं क्या होता है। हम्म। आशय, अगर
राजस्थान से अगर हम दिल्ली की तरफ जाते हैं तो क्या लगता है दिल्ली का और कैसा रहा ऑप्शन? क्या उन्होंने अपने बेसिस सारे क्लियर किए कि नहीं किए? क्या लगता है दिल्ली के बारे में? दिल्ली का भी एक अच्छा ऑप्शन रहा, बढ़िया ऑप्शन रहा उनके लिए, क्योंकि दिल्ली उनके डोमेस्टिक कैप प्लेयर्स पे बहुत अच्छा निर्भर है। लाइक उनके पास ऐसे 7 से 8 डोमेस्टिक कैप्ड प्लेयर्स है जो उनके लिए बहुत अच्छा डिलीवर करते आ रहे हैं। सो दिल्ली वांटेड टू इन्वेस्ट सम इन द ओवरसीज। सो उन्होंने वही किया कि प्रथुम निशंका को लिया, क्योंकि फाफ डुप्लेसी भी चले गए थे, तो दे वांटेड वन ओवरसीज ओपनर। तो प्रथुम निशंका हो गए, काइल जेमिसन एज अ बैकअप फॉर मिचेल स्टार्क, लुंगी सानी एनगीडी इज अ वेरी गुड एडिशन आई फील। एंड आई फील ही इज अहेड ऑफ काइल जेमिसन कभी भी अगर दिल्ली को जरूरत पड़ी तो। बेन डकेट अगेन एक ओपनर, एक ताबड़तोड़ ओपनर के पीछे गए, एंड डेविड मिलर। सो मिडिल ऑर्डर को बहुत स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मिलेगी डेविड मिलर के वजह से। एंड पृथ्वी शॉ दिल्ली से एसोसिएटेड रहे 2018 से ही, मेरे ख्याल में 2018 से दिल्ली के साथ रहे हैं। बीच में रिलीज किए गए, बट वापस पृथ्वी शॉ पे भरोसा जताया है दिल्ली ने। सो ओवरऑल एक अच्छा ऑप्शन रहा दिल्ली के लिए आई फील। उन्होंने अच्छे पिक्स किए, अच्छे बाइस किए हैं। एंड अभी जैसे कि हम देखते हैं अगली टीम एसआरएच हैदराबाद। सो हैदराबाद की टीम को देखते हुए क्या लगता है हिमांशु कि कुछ अच्छे बाइज, लिविंगस्टन, कैसे लगता है हैदराबाद को देख के? हाँ, हैदराबाद की टीम तो एक्चुअली में ऐसी है कि अगर वो ये 300 रन ये बना सकती है तो 300 रन दे भी सकती है, अकॉर्डिंग टू हम्म देयर टीम। हम्म 22 हम्म हम्म ठीक ठाक थे। मैं ज्यादा उन्होंने डोमेस्टिक पेसर्स पे उनका पूरा ये रहा है भरोसा। एंड ओवरऑल आई फील दे स्टिल लैक अ पेस, प्रॉपर आउट एंड आउट पेस बॉलर जो मतलब हम्म, थोड़े प्रूवन हो कंडीशंस में। बाकी okay, एज अ लाइक देयर टीम, मतलब वही, इट इज टोटली बैटिंग हैवी टीम। आप हम्म उनका एक है कि हमको 250 रन बनाने, 300 रन बनाने, तो ही उनका चांस थोड़ा बहुत ये बनेगा। बाकी आई थिंक द लिविंगस्टन इज अ गुड एडिशन फॉर देम इन द मिडल ऑर्डर। लास्ट ईयर उनका थोड़ा क्लासेन के बाद वो जब अगर टॉप ऑर्डर नहीं चलता था तो क्लासेन के हम्म, बाद वो थोड़े स्पॉट में आते थे टू टू फिनिश देयर इनिंग्स। So Livingston can be राइट। a good pick according to their ground, और उनके स्टाइल को भी वो शूट अच्छे से ये करेंगे। करेक्ट। माधव, क्या लगता है कि गुजरात टाइटंस का कैसा रहा ये ऑक्शन? बिकॉज गुजरात टाइटंस भी एक सेटल टीम थी, तो कैसा रहा? क्या लगता है गुजरात टाइटंस का ऑक्शन कैसा रहा? अगर हम जीटी की बात करते हैं ना, तो जीटी का टीम पहले से प्री ऑक्शन काफी सेटल्ड था। उनको कुछ एक या दो स्लॉट्स भरने थे और बाकी रिप्लेसमेंट्स ढूंढने थे। सो आई हम्म थिंक जीटी को इम्पोर्टेंट था, जीटी के लिए नंबर फोर्थ का पोजीशन वहां पे। बट जीटी का जो ऑक्शन स्ट्रैटेजी रहा है, उन्होंने कोई भी एज ए स्पेसिफिक बैटर खरीदा ही नहीं है। सो आई थिंक वो वॉशी सुंदर को नंबर फोर पे बैक करेंगे। जीटी के लिए उन्होंने एक लोअर मिडिल ऑर्डर में जेसन होल्डर का अच्छा बाय किया। मेरे को लगता है जेसन होल्डर उनकी बॉलिंग यूनिट को काफी स्ट्रेंथन कर हम्म सकते हैं। कगिसो रबाडा, हम्म मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा को अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं जेसन होल्डर। बैटिंग में भी कुछ हैंडी राइट। रन्स कर सकते हैं, तो जेसन होल्डर का वो लोअर मिडिल ऑर्डर का रन्स भी काफी काम आएंगे। मेरे को जीटी का ऑप्शन का सिर्फ एक ही पॉइंट लगा कि शायद वो डेविड मिलर पे जा सकते थे। शायद वो एक हम्म बैटर पे जा सकते थे जो नंबर फोर पे खेले या नंबर फाइव पे खेले। उसका रीजन ये हम्म होता कि वो अपना थोड़ा सा मिडल ऑर्डर का कोर को थोड़ा स्ट्रेंथन कर सकते थे, बट डेफिनेटली उन्होंने उसका पे ध्यान ना देके जैसे हम्म लोअर मिडिल ऑर्डर पे ध्यान दिया है। तो वो एक अलग शायद उनका कुछ अलग स्ट्रैटेजी हो गोइंग इनटू दी प्लेइंग। अगेन उन्होंने टॉम बैंटन को खरीदा, ल्यूक वुड को खरीदा थोड़े रिप्लेसमेंट्स के हिसाब से। वो एक अच्छा रहा ओवरऑल। अगर हम जीटी का बात करते तो गुजरात टाइटंस का स्क्वाड पहले से भी सेटल्ड था। जेसन होल्डर का एक अच्छा एडिशन हुआ उनकी टीम के अंदर। कुछ बेसिस मेरे को अभी भी लगता है वो शायद कवर कर सकते थे, बट हमने हमने देखा है जीटी का कि जीटी के लिए प्लेयर स्टेप अप करते हैं, जीटी के प्लेयर स्टेप अप करते हैं हम्म जब जरूरत होती है।
तो शायद मेरे को राइट। ऐसा लगता है कि वो दिक्कत ना आए जीटी को। अ, अब अगर जीटी की बात करते हैं ना आशय, तो जीटी का कोच आशीष नेहरा का भी इम्पोर्टेंस होता है उनके ओवरऑल हम्म मैनेजरियल रोल में। तो शायद आशीष नेहरा का कॉल होगा कि वी वांट समवन हु कैन गो एट लोअर मिडिल ऑर्डर रेदर देन हम्म। एन टॉप ऑर्डर बैट्समैन, ऐसा। करेक्ट। हिमांशु भाई, क्या करेक्ट। लगता है एलएसजी के बारे में? लखनऊ के पास भी अच्छा पर्स था, और एक टाइम पे तो पृथ्वी राणा के लिए बहुत दूर तक गए थे। तो क्या लगता है लखनऊ का स्क्वाड देख के कैसा रहा उनका ऑप्शन? लखनऊ का मैं एज अ ऑप्शन बोलूँ तो काफी एवरेज था। आई फील उनको शायद थोड़ा था नहीं कि मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली, उनके उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उनके पास बैट्समैन कम फास्ट बॉलर बहुत है। आई बिलीव उन्होंने कुछ ज्यादा ही ये रिप्लेसमेंट्स ली है। और जो भी उनके टॉप है थोड़े इंजरी प्रोन है, उनके हम्म फास्ट बॉलर। बैटिंग में आई थिंक वन बाय जो मैं शायद बोलूंगा, इंग्लिश का हम्म। शायद अननेसेस अननेसेसरी था। उससे उससे अच्छा राइट। कोई इंडियन बैट्समैन पे कोई एस्टेब्लिश बैट्समैन पे अगर ज्यादा वो फोकस कर दे, क्योंकि आपके हम्म। पास आई थिंक आपके टॉप तीन ये पक्के हैं, मार्करम, मार्श एंड निकोलस। तो आप वापिस से इंग्लिश को हो लाओगे तो शायद वो उसका कोई सेंस नहीं बनता है उनका। एक बाय बराबर। जो जो एक अच्छा लगा एनरिक नॉर्किया का, उनके पास एक फास्ट बॉलर एक लैकिंग था एज अ ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। So I think it's a good buy. Another, I हम्म think so. It's a steal is someone like Manindu Hasranga. वो जो हम्म। मतलब लोअर मिडिल ऑर्डर में आ सकता है, और एकाना की जो है पिचेस थोड़े स्पिन थोड़े यस। अधिक है, तो ही कैन बी अ हैंडी पिक। तो वो टीम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो कहाँ कहाँ है, बट स्टिल दे हैव अ लिटिल बिट ऑफ हेडेक टू whom टू प्ले इन, स्पेशली इन बैटिंग। ओवरसीज पे ज्यादा उनका राइट। उनका ये है, डिपेंडेंस उनका है। ये प्रॉपर है डिपेंडेंस है। तो आई थिंक इट्स स्टिल एन एवरेज ऑप्शन फॉर देम अकॉर्डिंग टू मी। राइट। तो अभी हम आगे पंजाब की बात करते हैं, उनका उनका क्या है आशय। पंजाब किंग्स को देखते हुए, सी पंजाब किंग्स ने कुछ रिलीजेस किए थे, जैसे कि जॉश इंग्लिश हो गए, सम मार्की उन्होंने रिलीजेस किए थे। एंड वहां पे उन्होंने अभी क्या किया कि दे मेड श्योर दैट देयर बॉलिंग इज स्ट्रेंथेंड, बॉलिंग बैकअप्स अच्छे हो। मार्को यानसन के लिए बेन डॉर्शिस को लिया गया है बैकअप के लिए, लेफ्ट आर्म पेस। देन कूपर कॉर्नली का एक अच्छा बाय किया है, बिकॉज कूपर कॉर्नली इज अ राइजिंग स्टार इन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, लेफ्ट हैंड बैट है। एंड सो कूपर कॉर्नली एंड मिडिल ऑर्डर में बढ़िया बैटिंग करते हैं। सो कूपर कॉर्नली इज अ वेरी गुड वैल्यू एडिशन। एंड विशाल निषाद एंड प्रवीण दुबे के साथ उन्होंने एक लेग स्पिन का, एक डोमेस्टिक लेग स्पिन का ऑप्शन रखा है। कि कभी युजवेंद्र चहल कभी इंज्योर हो जाए तो उनके बैकअप के तौर पे। सो पंजाब का वैसे क्वाइट ऑप्शन रहा, मतलब ज्यादा कुछ ऐसे बड़े बाइज नहीं है ना। एकदम शांति से उनका ऑप्शन चला गया पंजाब का। बट आई थिंक देयर टीम इज सेटल्ड, फाइनलिस्ट है लास्ट ईयर के। सो एंड दे हैव वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स विद देम, एंड वेरी सेटल्ड टीम, वेरी सेटल्ड कैप्टन, वेरी मच क्लेवर कोच। सो पंजाब तो बढ़िया रहा उनका ऑप्शन, ऐसा मैं कहूंगा, बिकॉज ऑप्शन से पहले उन्होंने अच्छा काम कर लिया था। अभी अगर एक सबसे बड़े टीमों के बारे में बात करें जिनके ऊपर बहुत फोकस था, जैसे कि हो गए केकेआर। सो क्या लगता है माधव, केकेआर को देखते हुए उनके पास सबसे बड़ा पर्स था 64 करोड़ का, कैसा कैसा रहा उनका ऑप्शन? आशय, अगर केकेआर की बात की है ना, तो केकेआर के पास सबसे बड़ा पर्स था, और सबसे ज्यादा गैप्स भी केकेआर को ही फिल करने थे। तो मैं अगर कहूँ तो केकेआर का ऑप्शन मेरे को अच्छा लगा। उन्होंने कैमरन ग्रीन का अच्छा पिक किया, जो 25 करोड़ में कैमरन ग्रीन को पिक किया। पृथ्वी राणा को पिक किया, बड़ा पिक किया। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को पिक किया, वो भी अच्छा कर सकते हैं उस विकेट पे, जो ईडन गार्डन्स का विकेट है वहां पे।
सो केकेआर का ओवरऑल ऑप्शन की बात करें तो अच्छा रहा, उन्होंने बड़े बाइस किए जो उनको नेसेसरी भी थे। बट मेरे को ऐसा लगता है सिर्फ एक जगह मेरे को ऐसा लगता है शायद केकेआर कुछ ज्यादा अच्छा कर सकती थी, वो था कि उनको शायद 4 या नंबर 5 पे एक अच्छा बैटर की तरफ जा सकते थे। अभी वो रिंकू सिंह का पोजीशन, रमनदीप का पोजीशन, वो किस पोजीशन पे खेलते हैं वो डिफर कर सक भी सकता है। बट अगर एक 4 या 5 पे एक डेजिग्नेटेड बैटर जैसा डेविड मिलर जैसा पे अगर जाते तो शायद उनका ऑप्शन ज्यादा अच्छा दिखता। उन्होंने इंडियन बैकअप्स के रूप में भी लिए हैं आशय। हर्षित राणा के बैकअप्स के अंदर राइट। आकाशदीप को, कार्तिक त्यागी है, तो बैकअप भी है। उन्होंने स्पिनर बैकअप्स भी लिए हैं प्रशांत सोलंकी के रूप में। सो ओवरऑल टीम के बारे में बात की तो टीम ने बड़े बाइस किए हैं, बैकअप्स भी लिए हैं। बट अगेन वो मेरे को एक पॉइंट लग रहा है कि क्या वो नंबर 4 नंबर 5 का जो पोजीशन है, क्या वो किस प्लेयर वो पोजीशन को आके फिल कर सकता है। उन्होंने टिम स्टाइफर्ड को भी लिया है, फिन एलन को भी लिया है, बट वो दोनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। तो देखते हैं कि क्या टॉप ऑर्डर बैट्समैन या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कैसा शेप अप करते हैं उनकी लाइनअप को। बाकी अगर ओवरऑल ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन अच्छा रहा केकेआर के लिए। उन्होंने जो उनसे एक्सपेक्टेड था कि बड़े बाइस बड़े पिक्स, तो वो उन्होंने डेफिनेटली किया है। केकेआर से आशय राइट। बात करते हैं हम सीएसके की। अगेन बहुत बड़ा पर्स था उनके पास भी, काफी गैप्स फिल करने थे जड्डू के जाने के बाद। तो क्या लगता है आशय सीएसके के ऑप्शंस को लेकर कि उनका कैसा रहा ऑप्शन, क्या रहा उनका स्ट्रैटेजी इस ऑप्शन का? राइट। सीएसके का बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन रहा, क्योंकि ये अनलाइक सीएसके ऑप्शन रहा मैं कहूँगा। क्योंकि उन्होंने दे वेंट फॉर यंग यंग प्लेयर्स, वेरी वेरी यंग यंगस्टर्स से बोल सकते हैं। 19-20 ईयर्स के जो कार्तिक शर्मा है एंड प्रशांत वीर है, उनके ऊपर बहुत बड़ी बोली लगाई, 14.2 करोड़ ईच। एंड which is very unlike CSK, but they showed that intent this option. एंड लेट्स होप कि जो इतना बड़ा भरोसा उन्होंने दिखाया है दोनों डोमेस्टिक अनकैप्ड प्लेयर्स पे, आई होप कि वो उससे प्रेशर में ना आए, एंड आई होप दे डिलीवर बोथ ऑफ देम। उसके बाद में जैसे हम देखें कि राहुल चहर हो गए। राहुल चहर, उनको दे नीडेड स्पिनर, दे नीडेड, क्योंकि जड्डू जाने के बाद एंड उनका जड्डू अश्विन जाने के बाद दे नीडेड स्पिनर। सो राहुल चहर एक लेग स्पिनर उन्होंने 5 करोड़ 20 lakhs, आई थिंक थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा ये भी। मैट हेनरी उन्होंने लिया है एज एन ओवरसीज फास्ट। अकील हुसैन लिया है एज एन ऑलराउंडर। मैथ्यू शॉट आई गेस एक बढ़िया एडिशन रहे हैं, क्योंकि चेन्नई अभी फिलहाल डोमेस्टिक बैटिंग के ऊपर बहुत निर्भर है, जैसे कि संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो मैथ्यू शॉट जो है वो नंबर 3 नंबर 4 पे बढ़िया एक विकल्प हो सकते हैं उनके लिए, एक ओवरसीज यू नो तो मैथ्यू शॉट का अच्छा एडिशन रहा है। सरफराज खान एक बैकअप उन्होंने वापस लिया है फॉर देयर डोमेस्टिक, एंड सरफराज खान मे प्ले इन द 11 एज वेल, वी नेवर नो। तो वो एक चीज रही है। एंड सो सीएसके के लिए अनलाइक सीएसके ऑप्शन रहा है, बट आई फील कि थोड़ा और बेहतर कर सकते थे। जो प्रशांत वीर एंड कार्तिक शर्मा के ऊपर, आई थिंक वो एक्सपेंसिव रहे उनके लिए। आई होप दिस गैम्बल वर्क्स फॉर देम एंड दे बोथ डू वेल। एंड इसी के साथ अपने सारे टीम्स कवर हो चुके हैं। एंड ये ऑक्शन बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा इस साल का। कुछ बहुत महंगे बाइज रहे, कुछ महंगे एंड अनकैप्ड प्लेयर्स के ऊपर इस साल बहुत इन्वेस्ट किया गया है सभी टीमों के द्वारा। सो वी होप दैट these youngsters do well and do well for their teams, and later on go to represent India as well. So एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन रहा। देखते हैं अभी मार्च के एंड में आई होप कि आईपीएल शुरू हो जाए। सो थैंक यू माधव, थैंक यू हिमांशु, एंड आई होप व्यूअर्स को ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड आपके भी थोड़े इनसाइट जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपको क्या लगता है, ये ऑप्शन कैसा रहा सभी टीमों के लिए, या फिर आपके फेवरेट टीम का ऑप्शन कैसे रहा इस साल। जरूर कमेंट्स में बताइए। आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, एंड आउटसाइड ऑफ द क्रिकेट पॉडकास्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस, बाय बाय।